नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 अगस्त 2023 को BSTC का प्री एग्ज़ाम जो आयोजित हुआ था, इसकी रीजनिंग के आंसर की को लेकर। इस आंसर की में हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं, ये समस्त वो प्रश्न हैं जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को याद थे और उन्होंने मुझे जो प्रश्न सेंड किए हैं, मैं आप लोगों को उन प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के आंसर की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, उसमें हमें पूछा है असंगत कौन सा है, यानी हमें असंगत बताना है। हमें जो संख्याएं दे रखी है उसमें पहली संख्या है 23, दूसरी है 33, तीसरी है 43 और चौथी है 53। इनमें यदि हम लोग बात करें तो 23, 43 और 53 ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि आपकी 33 जो है ये भाज्य संख्या है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है कौन सा असंगत है, यानी आपके सामने फिर से 4 संख्याएं दे रखी है और उनमें से हम लोगों को असंगत बतानी है। असंगत बतानी है तो यदि हम लोग बात करें रूट दो का मान आपका √2 ही होता है, जबकि √4 का जो मान होता है वो होता है 2, √9 का मान होता है 3, √16 का मान होता है 4। यानी √2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इसलिए इन तीनों में से असंगत हो जाएगी आपकी √2। आगे बात करते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को 40, हियर को 34, तो पोइम को क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम लोग बात करें रोड की तो R आपका आता है 18 पे, O आता है 15 पे, A आता है 1 पे और D आता है 4 पे। अब यदि हम लोग इनका जोड़ करें तो 15 और 18 33, 33 में 1 जोड़ेंगे 34 और 34 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 38, और 38 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 40। अब आगे वाले हम देखते हैं कि ऐसी की ऐसी कोडिंग हुई है या नहीं हुई है। तो H आता है हमारा 8 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे और R आता है 18 पे। अब यदि हम इसका जोड़ करें तो 8 और 5 होता है 13, 13 में यदि 1 जोड़े तो हो जाएगा 14 और 14 18 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, यानी 32 + 2। जैसे पहले में आया था 38 + 2, दूसरे में आया 32 + 2। तो आगे हम यदि पोइम की बात करें तो P आता है 16 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे और M आता है 13 नंबर पे। अब यदि हम लोग इसको जोड़ें तो हमारे पास 16 और 15 जो है इनका जोड़ होता है 31। 31 में यदि 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। 36 में यदि हम लोग 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 49 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 51। तो इस प्रकार से पोइम अगर आपको पूछा हुआ था तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 51। कैसे हुआ, P 16 पे, O 15 पे, 16 और 15 31, E 5 पे यानी 36, 36 में M 13 जोड़ना है तो आगे आपके पास 49 और 49 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 51। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को 755 लिखा जाता है, पेन जो है पेन को लिखा जाता है 755। तो अब देखिए P का मतलब 16, E का मतलब 5, N का मतलब 14। अब देखो हमें चाहिए 7, तो 6 और 1 का जोड़ कितना होता है 7 होता है, 5 का 5, 4 और 1 का जोड़ कितना होता है 5 होता है। यानी हमारे सामने जो भी 2 अक्षर आ रहे हैं उनको एक अक्षर में कन्वर्ट करना है योग करके। सेम यही कूट हम आगे वाले लेटर में लगा के देखते हैं। तो आगे वाले में यदि हम लोग देखें तो आपके सामने स्केल है, स्केल में यदि हम बात करें S की तो S आता है 19 पे, C की यदि हम बात करें तो C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे और E आता है 5 पे। 2 लेटर जो आ रखे हैं उनकी कोडिंग करते हैं। 9 और 1 होता है 10, 10 में 1 और 0 का जोड़ होता है 1, यानी ये आ गया आपके पास 1, 1 के बाद 3, फिर 1, 1 3 1, उसके बाद 2 और 1 का जोड़ होता है 3,
ये देखिए आपके पास आगे 3 है और ये आपका 5। तो अब इरेज़र और पेंसिल जो है इनका कोड क्या होगा, तो इरेज़र की यदि हम लोग बात करें तो इरेज़र का आपका हो जाएगा, ई का हो जाएगा 5, आर का होता है 18, ए का 1, एस का होता है 19, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब देखिए 5 का 5 आ जाएगा, 8 और 1 होता है 9, 1 का 1 आ जाएगा, 9 और 1 होता है 10 और 10 को हम लिखते हैं 1, 5 का 5 और 8 और 1 हो जाएगा 9, 18 का 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 591 159, यानी इरेज़र का हो जाएगा आपका 591 159। जबकि बात करें हम लोग पेंसिल की, तो पेंसिल में यदि हम देखें तो PENCIL, P आता है आपका 16 पे, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे और L आता है आपका JKL 12 पे आता है। अब देखिए 3 लेटर ऐसे हैं जिनमें 2 अक्षर हैं, तो 16 का आपका हो जाएगा 7, 14 का आपका हो जाएगा 5 और 12 का आपका हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 5 5 3 9 और 3। ये 7 5 5 3 9 और 3, इसका मतलब 755 393। ये हो जाएगा आपका किसका कोड, पेंसिल का कोड। आगे बात करते हैं, एक सीरीज़ दे रखी है और इसका आगे का लेटर पूछा है। सीरीज़ में यदि हम बात करें तो ए हमारा आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, जी आता है G7, J10, एम आता है 13 पे और पी जो है ये आता है 16 पे। अब देखिए आपस में यदि इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का, 3 का। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का, 3 का और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का, 3 का। अब यदि पहले लेटर का डिफरेंस देखें तो 1 और 7 का डिफरेंस आएगा आपका कितना, 6। फिर 7 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा, 6। इसका मतलब आगे भी हमें डिफरेंस लेके आना है 6। तो 13 में यदि हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 19 और 19 पे आता है एस। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें चाहिए 3 का, तो 19 में यदि हम 3 जोड़ें तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 22 और 22 होता है T20 U और V। आंसर हो जाएगा SV। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका आप लोग सेकंड लेटर को सेकंड से कोड कर सकते हो। जैसे 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। तो आप कैसे भी जैसे चाहें वैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को आपके अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही इसमें यदि आप लोगों को कोई प्रश्न ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट ने वो प्रश्न गलत बता रखा है और आपको यदि सही प्रश्न पता है तो आप वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आप लोगों के उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। या प्रयास करेंगे कि बाकी जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं तो आप एक बार उन प्रश्नों को डालिए और उसके बाद उसके आंसर की पे हम लोग बात करेंगे। आगे बात करते हैं। एक श्रेणी दे रखी है, उसका अगला पद पूछा है। श्रेणी दे रखी है 0, 0 के बाद दे रखा है 7, 7 के बाद दे रखा है 26, 26 के बाद दे रखा है 63। अब देखो ये सीरीज़ देखते ही हमें लगता है कि ये आपका 1 के क्यूब के नज़दीक है। 1 के क्यूब में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 0। 7 यदि हम देखें तो 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 7। फिर यदि हम बात करें तो 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब होता है आपके 27, 27 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 26। फिर बात करते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 63। अब आगे वाला जो लेटर है, आगे वाला जो पद है ये आपका आएगा 5 की घात 3 -1। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 125 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 124। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 124, 124। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद की यदि हम बात करें तो आपकी सीधी सी सीरीज़ है, सीरीज़ को हम निकालना चाहें तो 8 और 1 का डिफरेंस होता है 9, 8 और 9 का डिफरेंस होता है 1, 9 और 11 का डिफरेंस होता है 2, 11 और 14 का डिफरेंस होता है 3, 14 और 18 का डिफरेंस होता है 4। अब आगे चेक करते हैं हम लोग।
यदि हम यहाँ डिफरेंस मान के चले 5, तो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 6 और यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 7, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 है। इसका मतलब 18 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 23 और आंसर हो जाएगा आपका इसका 23। करेक्ट आंसर होगा 23। आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति ए बिंदु से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है जो ए बिंदु से पूर्व दिशा की ओर, यह आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, और यहाँ कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। ये हमने इसको 20 मीटर चला दिया। 20 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर ये चलता है कितना, 1 मिनट, फिर ये उत्तर की ओर चलता है कितना, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर हमने इसको उत्तर की तरफ चला दिया। फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये आपका 10 किलोमीटर चल गया कहाँ पे, पूर्व की तरफ। फिर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर उत्तर की तरफ कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो बताइए व्यक्ति बिंदु से कितना दूर है। अब देखो, ये तो हमारा है ट्रेडिशनल तरीका। इस तरीके से यदि हम बात करें तो इसका अंतिम बिंदु अपन मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है जिसका नाम है बी। तो ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये दूरी ज्ञात करनी है, तो ये दूरी हम पाइथागोरस बिना ज्ञात नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस यदि हम लगाएंगे तो इस भुजा को आप आगे बढ़ाओ और इस भुजा को आगे बढ़ाओ। इस भुजा को देखें तो हमने आगे कितना बढ़ाया, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, और इस भुजा को हमने आगे कितना बढ़ाया, 20 किलोमीटर। यानी ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर, और ये दूरी हो जाएगी आपकी कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब देखो 30 और 40 हमें मान ज्ञात करना है किसका, ए बी का। ए बी का यदि हम मान ज्ञात करें तो यदि ये 3 और 4 होता तो हम लोग आंसर कर रहे होते 5। अब यहाँ कितना है, 3 की जगह 30 है, 4 की जगह 40 है, तो आप 5 की जगह 50 कर दो, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। एक तो तरीका है ये तरीका हम ट्रेडिशनली यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताना चाह रहा हूँ। अलग तरीका क्या है, इसमें आपको डायरेक्शन दे रखी है। सबसे पहले वो व्यक्ति जाता है पूर्व की तरफ, तो आपने लिख दिया पूर्व। पूर्व में कितना गया, 20 किलोमीटर। फिर चला और उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। उत्तर की तरफ कितना चला, 20 किलोमीटर। आगे फिर बात करें तो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना चला, 10 किलोमीटर। और फिर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर कितना चला, 20 किलोमीटर चला। आप इसको सीधा कर सकते हैं। पूर्व पूर्व का जोड़ देखो कितना हो गया, 30 किलोमीटर। उत्तर उत्तर का जोड़ कितना हो गया, तो हम लोगों का आंसर होगा 40 किलोमीटर। अब देखिए, पूर्व और उत्तर एक दूसरे से कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब उत्तर की तरफ 40, पूर्व की तरफ 30, और ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 50 किलोमीटर। तो ये आप सिंपल सा ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। डायरेक्शन यदि पूछे कि व्यक्ति अपनी निश्चित दिशा से किस दिशा में, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व की तरफ। तो शॉर्टकट है, आप इससे भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, 1:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, 11:60 में से माइनस करना होता है जो टाइम दे रखा है उसको। तो 11:60 में से 1:30 को यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, और 11 में से 1 जाएगा तो 10। अब कैंडिडेट की ये दिक्कत आ रही है कि सर हमें तो ऑप्शन में ये ऑप्शन ही नहीं था, यानी हमारे सामने जो ऑप्शन थे इसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो कैंडिडेट जो है वो ऑप्शन बता रहे हैं कि 5.5 था, 4.5 था, 12.5 था। तो मुझे लग रहा है कि या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इसका बोनस मिलना चाहिए। अगर बोनस नहीं मिलता है और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम 1:30 बजे की जगह इसको हम लोग 11:30 बजे लें, तो 11:30 बजे का मतलब 11:60 माइनस 11:30, तो आपके पास कितना आएगा, 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब होता है 12:30। तो हो सकता है कि प्राइमरी जो आंसर किया है उसमें आपका आंसर 12:30 मिले आपको, लेकिन ये प्रश्न 1:30 के अकॉर्डिंग डिलीट होना चाहिए। आगे बात करते हैं, घड़ी का संबंध जिस प्रकार से समय से है उसी प्रकार से वाहन का संबंध किससे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यात्रा से। वाहन का संबंध किससे हो जाएगा, यात्रा से, क्योंकि घड़ी जो है वो समय बताती है, वाहन जो है किसके काम आता है, यात्रा, या अगर परिवहन ऑप्शन में था तो हम लोग परिवहन भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं,
जिस प्रकार से दवाई का संबंध बीमारी से है, दवाई का संबंध किससे है? बीमारी से है। उसी प्रकार यानी दवाई जो है वो बीमारी को ठीक करती है, उसी प्रकार शिक्षा जो है वो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अज्ञानता जो है उसको दूर करती है। अब अज्ञानता से रिलेटेड आपके ऑप्शन में क्या था, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि कार्बन को सी लिखा जाता है, कार्बन को सी लिखा जाता है तो सोना को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कार्बन का सिंबल यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो सी आता है, उसी प्रकार से सोने का जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल होगा वो आपका AU होगा। आंसर क्या हो जाएगा? AU। तो कार्बन का सी, सोने का हो जाएगा AU। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक घर में पिता व माता, यानी एक तो पिता है, पिता और माता, और उनके 3 पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं 3, तो पुत्र मान लेते हैं हम लोग 3। ये पहला पुत्र, ये दूसरा पुत्र और ये तीसरा पुत्र। यदि प्रत्येक के 2 पुत्र और एक पत्नी, पत्नी की जगह पुत्री होना चाहिए, पुत्री, 2 पुत्र और एक पुत्री हो तो परिवार में कुल पुरुषों की संख्या पूछिए। इसका मतलब इनकी वाइफ को लेने का मतलब नहीं है। प्रत्येक पुत्र के 2 तो पुत्र है और एक पुत्री है, यानी एक डॉटर, 2 सन 1 डॉटर, 2 सन 1 डॉटर। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों में एक तो पिता हो जाएगा, फिर पिता के 3 पुत्र हो जाएंगे, पिता के 3 पुत्र, टोटल हो गए 4। अब तीनों पुत्रों के 2 पुत्र है, यानी 2 4 6, तो 6 और 4 आपका आंसर हो जाएगा 10। पुरुषों की संख्या तो हो जाएगी आपकी कितनी? 10। अगर महिलाओं की संख्या पूछता तो महिलाओं में एक तो माता हो जाती, माता के साथ ही तीनों पुत्रों की 3 पत्नियां हो जाती, तो 3 ये हो जाती, एक माता 4 प्लस तीनों की 3 पुत्रियां, तो 4 और 3 आपका आंसर हो जाता 7। यानी परिवार में टोटल महिलाएं 7 है, पुरुष 10 है, और कुल सदस्यों की यदि हम बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या है 17। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2000 रुपये का 6% की दर से 36 माह का ब्याज। 36 माह का मतलब हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज बताना है। अब पता नहीं साधारण ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। बच्चों ने जो ऑप्शन भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साधारण ब्याज निकाल के आंसर दे रहा हूँ। तो समय हो गया 3 वर्ष, रेट हो गई 6% और मूलधन हो गया 2000 रुपये। तो ये आपका हो जाएगा PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल है आपके पास 2000 रुपये, इंटू R का मतलब रेट है 6% वार्षिक, इंटू टाइम है आपके पास 3 वर्ष बटे 100। तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36, और 36 के पीछे 1 जीरो लग जाएगा, यानी 360 रुपये। आंसर हो जाएगा आपका 360 रुपये। अगला प्रश्न है, एक आपको पजल दे रखी थी 15, 12 और 90। अब देखो 15 को यदि हम 15 से 90 को विभाजित करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 6। अच्छा, 12 का आधा हो गया, 12 का आधा। फिर यदि हम बात करें 16, 13, 104, यानी 13 से 104 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, यानी 16 का आधा 8। अब यदि हम बात करें तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि 12 का आधा 6 और उस 6 का गुणा करें हम 18 से। 18 से 6 का गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54, दूनी 108। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 12 का गुणा करें हम 18 का आधा होता है 9, तो भी आपका आंसर 108 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 108। अगला प्रश्न है, जैसा कैंडिडेट ने मुझे भेजा है मैं उसी अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहा हूँ। 0.004 × 0.01 डिवाइडेड बाई 0.002। अब देखो सीधा सा यदि हम बात करें तो ये 3 पॉइंट से 3 पॉइंट वाली संख्या तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या दिखना चाहिए 4, और यहाँ पे क्या दिखना चाहिए 2। 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार,
और 2 को यदि हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। आंसर होना चाहिए इसका 0.02। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 0.02। अगला प्रश्न है एन का हो जाएगा आपका यू और सी का आपका सी ऐसे दिखेगा, ई का हो जाएगा ई। तो एडवांस का जल प्रतिबिंब आपका आ जाएगा ये। आगे बात करते हैं 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। तो दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के फॉर्मूले की यदि हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 60 × घंटा, 60 × घंटा माइनस 11 × मिनट बटे 2। तो 60 × 4 माइनस 11 × 15 बटे 2। 60 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 चौके 24, 240 माइनस 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 और 1 16 बटे 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 240 में से यदि हम लोग 165 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास बचेगा 75, क्योंकि 240 में से 160 माइनस करते हैं तो 80 तो सीधे हो गए। 80 में से 5 कम यानी 75 बटे 2, यानी आंसर आपका होना चाहिए 37.5 डिग्री। 37 सही 1/2 डिग्री या 37 डिग्री 30 मिनट या 37.5 डिग्री, जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ए बी की आयु का अनुपात। ए और बी जो है इनके आयु का अनुपात दे रखा आपको 4:1, यानी ए की हम मान लेते हैं 4x और बी की मान लेते हैं हम x। अब आपको बोला है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद इसकी आयु भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी तो 4x + 4 और बी की आयु हो जाएगी x + 4। ये अनुपात 3:1 हो जाता है। यानी इनका यदि हम अनुपात निकालें 4x + 4 बटे x + 4 तो ये अनुपात हमारे पास आना चाहिए कितना 3:1। तो वज्र गुणा यदि हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4x + 4 बराबर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 3x को इधर भेज देते हैं, 3x इधर आएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 12 उधर है ही, 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये आपके पास आ गया x बराबर 8। x का मान आ गया हमारे पास 8। आपसे पूछा वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु तो आपकी हो जाएगी 4 को x से गुणा यानी 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32 वर्ष और b की आयु आ जाएगी आपकी 8 वर्ष। अब आपका जिसकी पूछी उसकी आप आयु का आंसर कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है एक संख्या का वर्ग उस संख्या से 12 अधिक है, यानी एक संख्या है उसका वर्ग उस संख्या से 12 अधिक है। तो हम लोग सीधा सा 1 का वर्ग होता है 1, 1 - 1 बराबर 0, 2 का वर्ग 4, 4 - 1 बराबर 4 - 2 बराबर हो जाएगा 2। फिर 3 का वर्ग होता है 9, 9 - 3 बराबर हो गया 6 और 4 का वर्ग होता है 16, 16 - 4 बराबर आ गया कितना 12। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। वैसे आप लोग इसको ऑप्शन से करते तो ज़्यादा सही रहता। आपके सामने हो सकता है यूँ ऑप्शन दिए हुए हो 2, 3, 4, 5, तो आप सीधा सा ऑप्शन उठाते और ऑप्शन से इसको कर देते। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 2 4 12 नहीं आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गए 6, यानी ये भी 12 नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटाओ कितना बचा 12, तो आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाता। फिर आपका 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 को घटाओ कितना बचा 20, इसका मतलब 20 भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 4। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है एक पासे को उछालने पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो लूडो आप सब लोगों ने खेला है, तो पासा जो होता है पासे में 1 से लगा के 6 तक संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लगा के 6 तक संख्याएं होती है। अब इसमें आपको पूछा
सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या हमारे पास केवल और केवल एक है और वो है 2। अब प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थितियाँ, यानी जो हमें चाहिए वो स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ। अब देखिए, एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल स्थितियाँ तो है कि इन 6 में से कोई भी अंक प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें जो अंक चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल 2, और 2 इस पासे पर कितनी बार आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को भाजक और भाजक को माइनस लिखा जाता है तो निम्न समीकरण का हल क्या होगा। यानी 4 प्लस को हम लिख रहे हैं गुणा, 4 गुणा 5, फिर माइनस को प्लस, माइनस को लिखा जा रहा है प्लस 12, गुणा को भाग, गुणा को लिखा जा रहा है भाग, और भाग को लिखा जा रहा है माइनस। तो इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे तो 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार। इसके एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, और दूसरी तरफ आपका 2 आ गया। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। अब 20 और 4 होता है 24, 24 में से यदि हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। तो ऑप्शन 22 जिसमें था वो आपका करेक्ट आंसर था, यदि आपका यही प्रश्न है तो। अगर प्रश्न में चिन्ह चेंज है तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको इसमें बोर्डमास नियम लगाना होता है। सबसे पहले आप लोगों को भाग को सोल्व करना होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद बाकी। तो ये नियम लगा के आपको इसको सोल्व करना था। आगे बात करते हैं। 10 मई 1885 को शुक्रवार है तो 10 दिसंबर 1885 को क्या वार होगा। अब इसमें भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। कई स्टूडेंट इसकी डेट कुछ और बता रहे हैं, कई और बता रहे हैं। मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले जो माह दे रखा होता है, यानी पहली जो डेट होती है उसके हम लोग शेष दिन निकालते हैं, उसके हम निकालते हैं शेष दिन। यानी मई से हमें चलना है जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो, पहले जो महीना आता है उसके हम निकालते हैं शेष दिन। इसका मतलब मई होता है 31 का, 31 में से 10 को घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा 21। जून होता है 30 दिन का, 30 दिन का मतलब हो गया 4 सप्ताह और 2 दिन। जुलाई 31 का मतलब 4 सप्ताह 3 दिन। अगस्त होता है 31 का तो 4 सप्ताह 3 दिन। सितंबर होता है आपका 30 का तो 4 सप्ताह 2 दिन। अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का, और जो आपका लास्ट महीना दे रखा होता है उसके हम लेते हैं कुल दिन। कुल दिन आपको लेने इसके कितने 10। अब देखिए, इनमें यदि हम लोग डिफरेंस देखें तो हमारे पास जहाँ आपको 7 जोड़ दिखे उसको आप सीधा हटा सकते हैं। जैसे 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर आप देखो 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, इसमें भाग पूरा पूरा जाता है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो 3, 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 में हम लोगों को भाग लगाना 7 का। 11 में यदि हम लोग 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 4। शेषफल कितना बचेगा 4। शेषफल 4 का मतलब है कि जो वार दे रखा है उससे 4 दिन आगे चलना है। हमें वार दे रखा है शुक्रवार, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आपका आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग मंगलवार। अब ये डेट अगर आपकी चेंज है, भाई मान लो जैसे 10 की जगह ये तो आपका 10 दिसंबर का वार है, मैंने आपको 10 दिसंबर का वार निकाल के दिखाया है। अगर 9 का पूछे तो आपका सोमवार हो जाएगा, 8 का पूछे तो रविवार हो जाएगा, 7 का पूछे तो आपका शनिवार हो जाएगा। वहीं यदि आप लोगों को 11 का पूछे तो बुधवार हो जाएगा, 12 का पूछे तो गुरुवार हो जाएगा, और 13 का पूछे तो शुक्रवार हो जाएगा। अब आपको प्रश्न एग्जैक्ट क्या पूछा हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे कर्मचारी का संबंध वेतन से है, उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे है। तो उद्यमी का जो संबंध होता है वो होता है व्यवसाय से। व्यवसाय से उद्यमी जो है व्यवसाय, या इसको हम लोग उद्यम बोल सकते हैं। या आप लोग जैसे कर्मचारी वेतन के लिए काम करता है, तो उद्यमी जो होता है वो अपने व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए काम करता है, लाभ। तो अब आपके ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर मेरे हिसाब से लाभ होना चाहिए। और अगला प्रश्न था, यदि
जेड का जेड से गुणा करने पर 1839 प्राप्त होते हैं, 1849 प्राप्त होते हैं, तो जेड का मान क्या है? तो जेड इंटू जेड बराबर आ रहा है कितना? 1849। तो हमें मान ज्ञात करना था किसका? जेड का। तो जेड स्क्वायर बराबर आ गया 1849। जेड का मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना था, 1849 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना था। 1849 के वर्ग की यदि हम बात करें तो आपको सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करने थे। भाई 40 का जो वर्ग होता है वो होता है 1600, इसका मतलब 1600 से ज़्यादा है संख्या। अब 1600 से ज़्यादा है तो आपके पास अगर हम बात करें 9 की, तो 9 वर्ग आता है, या तो आपके पास संख्या 3 होनी चाहिए, 3 का वर्ग 9 होता है, या आपका 7 का वर्ग 9 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या हो सकती है या तो हो सकती है 43 या हो सकती है 47। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर 43 को 43 से गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 3 की 9 और 4 3 12। फिर 4 से गुणा करें तो 4 3 12 की 2 हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये हो जाएगा आपका 9 4 8 1 1849। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 43। 47 आपका आंसर नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, जेड का मान कितना? 43। अगला प्रश्न है, अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है। कुछ स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन भेज रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो जैसे वर्ग का संबंध 4 से है, वर्ग का संबंध 4 से है। अब कई स्टूडेंट ने तो ये भेजा है कि वर्ग का संबंध है 4 इंटू भुजा। तो अगर वर्ग का संबंध 4 इंटू भुजा से है तो त्रिभुज का जो संबंध होगा वो आपका होगा 3 इंटू भुजा से। और यदि वर्ग का संबंध 4 दिया हुआ है तो त्रिभुज का संबंध होगा 3 से, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं। दूसरा, एक कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन भेजा, उसमें उन्होंने लिखा कि वर्ग का संबंध है भुजा स्क्वायर से, तो त्रिभुज का संबंध किससे होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो त्रिभुज का हो जाएगा आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब ये क्योंकि कैंडिडेट ने जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं भेजा है, तो आप लोग जो प्रश्न कैसे पूछा गया है ज़्यादा बेहतर आप लोग बता सकते हैं, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही से क्वेश्चन एक बार लिख कर मुझे भेजें तो मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बता पाऊँगा। बाकी जितना मुझे इस प्रश्न का समझ में आया उस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को आंसर करने की कोशिश की है। इस प्रकार से ये हमारे आज का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन था। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। और निश्चित रूप से जो पेपर का लेवल है, अगर हम रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग भी ज़्यादा हम टफ नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार से जीके बहुत आसान था। तो आप लोगों का स्कोर क्या हो रहा है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। साथ ही साथ मैंने एक पोल क्रिएट कर रखा है, तो आप लोग कसवा सर जीके ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे आप लोग कम्युनिटी टैब में जाकर एक पोल क्रिएट किया हुआ आपके लिए, उस पर जाकर आप लोग वोट ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए कट ऑफ का सटीक आकलन किया जा सके। ये आपका रीजनिंग के प्रश्न थे जो मुझे मिले, मैंने प्रयास किया उसका सटीक आंसर देने की। इसके अलावा भी यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा। अगर प्रश्न ज़्यादा हुए तो आपके लिए 10-15 मिनट का वीडियो बना के और उन तमाम प्रश्नों के आंसर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई वो आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।